नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं हार्दिक आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है धर्मो रक्षणा। हमारे इस चैनल पर आपको सभी पुराणों की कथाएं और उनकी प्रचलित अध्यायों की जानकारी प्राप्त होगी। हर देवी देवताओं के महात्म्य और उनके रूप स्वरूप और अवतारों की जानकारी यहाँ प्राप्त होगी। आशा करते हैं कि हमें आपका सकारात्मक प्रतिसाद मिलता रहेगा। हर हर महादेव। ईश्वर संहिता दूसरा अध्याय। शिवपुराण का परिचय और महिमा। सूत जी कहते हैं, साधु महात्माओं, आपने बहुत अच्छी बात पूछी है। यह प्रश्न तीनों लोकों का हित करने वाला है। आप लोगों के स्नेहपूर्ण आग्रह पर गुरुदेव व्यास का स्मरण कर मैं समस्त पाप राशियों से उद्धार करने वाले शिवपुराण की अमृत कथा का वर्णन कर रहा हूँ। यह वेदांत का सारस्व है। यही परलोक में परमार्थ को देने वाला है तथा दुष्टों का विनाश करने वाला है। इसमें भगवान शिव के उत्तम यश का वर्णन है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष आदि पुरुषार्थों को देने वाला पुराण अपने प्रभाव की दृष्टि से वृद्धि तथा विस्तार को प्राप्त हो रहा है। शिवपुराण के अध्ययन से कलयुग के सभी पापों में लिप्त जीव उत्तम गति को प्राप्त होंगे। इसके उदय से ही कलयुग का उत्पात शांत हो जाएगा। शिवपुराण को वेद तुल्य माना जाएगा। इसका प्रवचन सर्वप्रथम भगवान शिव ने ही किया था। इस पुराण के 12 खंड या भेद है। ये 12 साहित्य है। पहला विद्येश्वर संहिता, दूसरा रुद्र संहिता, तीसरा विनायक संहिता, चौथा उमा संहिता, पांचवा सहस्त्र कोटि रुद्र संहिता, छठा एकादश रुद्र संहिता, सातवां कैलाश संहिता, आठवां शतरुद्र संहिता, नौवां कोटि रुद्र संहिता, दसवां मातृ संहिता, 11वां वायवीय संहिता तथा 12वां धर्म संहिता। विद्येश्वर संहिता में 10,000 श्लोक है। रुद्र संहिता, विनायक संहिता, उमा संहिता और मातृ संहिता प्रत्येक में 8,000 श्लोक है। एकादश रुद्र संहिता में 13,000, कैलाश संहिता में 6,000, शतरुद्र संहिता में 3,000, कोटि रुद्र संहिता में 9,000, सहस्त्र कोटि रुद्र संहिता में 11,000, वायवीय संहिता में 4,000 तथा धर्म संहिता में 12,000 श्लोक है। मूल शिवपुराण में कुल 1,00,000 श्लोक है, परंतु व्यास जी ने इसे 24,000 श्लोकों में संक्षिप्त कर दिया है। पुराणों की क्रम संख्या में शिवपुराण का चौथा स्थान है, जिसमें 7 साहित्य है। पूर्व काल में भगवान शिव ने 100 करोड़ श्लोकों का पूर्ण ग्रंथ ग्रंथित किया था। सृष्टि के आरंभ में निर्मित यह पुराण साहित्य अधिक विस्तृत था। द्वापर युग में देवपायन आदि महर्षियों ने पुराण को 18 भागों में विभाजित कर 4,00,000 श्लोकों में इसको संक्षिप्त कर दिया। इसके उपरांत व्यास जी ने 24,000 श्लोकों में इसका प्रतिपादन किया। यह वेदतुल्य पुराण विद्येश्वर रुद्र संहिता, शतरुद्र संहिता, कोटि रुद्र संहिता, उमा संहिता, कैलाश संहिता और वायवीय संहिता नामक 7 साहित्यों में विभाजित है। यह 7 साहित्यों वाला शिव पुराण वेद के समान प्रामाणिक तथा उत्तम गति प्रदान करने वाला है। इस निर्मल शिवपुराण की रचना भगवान शिव द्वारा की गई है तथा इसको संक्षेप में संकलित करने का श्रेय व्यास जी को जाता है। शिवपुराण सभी जीवों का कल्याण करने वाला, सभी पापों का नाश करने वाला, यही सत्पुरुषों को कल्याण प्रदान करने वाला है। यह तुलना रहित है तथा इसमें वेद प्रतिपादित अद्वैत ज्ञान तथा निष्कपट धर्म का प्रतिपादन है। शिवपुराण श्रेष्ठ मंत्र समूह का संकलन है तथा यही सभी के लिए शिवधाम की प्राप्ति का साधन है। समस्त पुराणों में सर्वश्रेष्ठ शिव पुराण ईर्ष्या रहित अंतःकरण वाले विद्वानों के लिए जानने की वस्तु है।
इसमें परमात्मा का गान किया गया है। इस अमृतमय शिव पुराण को आदर से पढ़ने और सुनने वाला मनुष्य भगवान शिव का प्रिय होकर परम गति को प्राप्त कर लेता है। अध्याय 2 समाप्त। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। हमारे सनातन संस्कृति की जानकारी के लिए और उनके साहित्यों की जानकारी को प्राप्त करने के लिए हमारे साथ बने रहिए इस चैनल पर, जिसका नाम है धर्मो रक्षणा। हर हर महादेव।